एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक था राजा एक थी रानी, अमर हो गई सिया राम की कहानी। दोस्तों, एक सेठ के पास 19 हाथी होते हैं। एक दिन सेठ की मौत हो गई। जब वसीयत खोली गई तो उसमें लिखा होता है, आधा हाथी मेरे बेटे को दे दो, चौथा हिस्सा मेरी पत्नी को और पांचवा हिस्सा मेरी बेटी को दे दो। कागजात पढ़कर लोग हैरान हो गए कि 19 हाथी का आधा कैसे किया जाए। इसका आधा तो 9.5 होता है। किसी को समझ नहीं आ रहा है। तभी एक महावत उसी रास्ते से अपना हाथी लेकर जा रहा होता है। उसने सुना तो वह भागता हुआ वहाँ आया और बोला, 10,000 रुपए लूंगा, मैं बंटवारा कर सकता हूँ। लोगों ने कहा, ठीक है ले लेना, पहले बंटवारा तो करो। महावत बोला, देखो 19 हाथी हैं, एक मेरी भी ले लो, टोटल हुए 20 हाथी। अब सुनो, 20 का आधा मतलब 10 हाथी बेटा ले ले, 20 का चौथा हिस्सा मतलब 5 हाथी पत्नी ले ले और 20 का पांचवा हिस्सा मतलब 4 हाथी बेटी ले ले। अब 10 हाथी बेटे ने लिया, 5 हाथी पत्नी ने लिया और 4 हाथी बेटी ने लिया। हो गया 19 हाथी का बंटवारा। अब 10,000 रुपए दो और मेरी हाथी मुझे। अमेरिका में जब कोई बच्चा बाइक से गिरने के बाद घर पहुंचता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसे बिठाती है, देन डॉक्टर को कॉल करती है। और जापान में जब कोई बच्चा बाइक से गिर जाता है तो उसकी माँ सबसे पहले उसके फ्रैक्चर चेक करती है और फ्रैक्चर चेक करने के बाद उनपे बैंडेज करती है। और जब मैं बाइक से गिरता हूँ तब माँ, हाँ बेटा मैं बाइक से गिर गया। क्या? और तेज चला बाइक। दोस्तों, मान लीजिए आप अपने रिश्तेदार से मिलने एक ऐसे गांव में गए हैं जहां सिर्फ 2 नाई की दुकान है। एक नाई 6 फुट लंबा है और दूसरे नाई की लंबाई 5 फुट है। 6 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास गंदगी है और उस नाई के बाल गलत तरीके से कटे हुए हैं, जबकि 5 फुट वाले नाई के दुकान के आसपास कोई गंदगी नहीं है और उस नाई के बाल एकदम सही तरीके से कटे हुए हैं। अब आपको बताना है कि गाँव वाले किस नाई से बाल कटवाना पसंद करते होंगे। दोस्तों, अगर इसका जवाब पता है तो जरूर बताइए और अगर आप इसका सही जवाब जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पिन है। दोस्तों, एक गरीब आदमी हर दिन गुब्बारे पर लिखता कि हे गॉड, मेरे लिए 50,000 रुपए भेज दो, और इतना लिखकर वह गुब्बारे को हवा में उड़ा देता। पास ही में एक पुलिस स्टेशन था। जब गुब्बारा थाने के ऊपर से गुजरता तो पुलिस वाले उस गुब्बारे को पकड़कर उसे पढ़ते और फिर उस आदमी के भोलेपन पर हंसते। एक दिन पुलिस वालों ने सोचा, क्यों न उस गरीब आदमी की मदद की जाए। सभी पुलिस कर्मियों ने मिलकर 25,000 रुपए इकट्ठा किए और उस गरीब आदमी को उसके घर जाकर दे आए। अगले दिन जब फिर पुलिस वालों ने गुब्बारा रोका तो वह देखकर चौंक गए, क्योंकि गुब्बारे पर लिखा था कि गॉड, जो आपने पैसे भेजे थे वे मुझे मिल गए, लेकिन आपको पुलिस वालों के हाथ पैसे नहीं भेजने चाहिए थे, क्योंकि वह 25,000 रुपए खा गए।